आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो जो लोग कहते हैं कि भगौड़े मत बनो, वही टीचर्स ये भी कहते हैं 6 महीने 1 साल तक एकांत में चले जाओ, किताबें लेकर चले जाओ, सिर्फ खाओ पियो सो और पढ़ाई करो, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, मोबाइल फोन मत यूज करो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, बातचीत करना बंद कर दो। ये वही लोग जो कहते हैं बुद्ध को भगौड़ा, या दूसरे आध्यात्मिक लोगों को जो हिमालय चले गए उनको भगौड़ा कहते हैं, वही अपने छात्रों को सजेशन देते हैं कि एकांत में चले जाओ। तो आप कहोगे कि सारे सामान्य जीवन जीते रहो और उसके बाद स्फटिक बन जाओ, सामान्य कोयले की तरह जीवन जीते रहो और डायमंड बन जाओ, सामान्य जीवन जीते रहो, सब कुछ पार्टी शार्टी करते रहो और आईएएस आईपीएस बन जाओ। एकांत में प्रक्रिया होने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना। आप भी, आपके बच्चे हैं, आपका घर में छोटा बच्चा है, उस बच्चे को आप चाहते हो हायर एजुकेशन देना। हायर एजुकेशन देने के लिए क्या उस बच्चे को जिंदगी भर अपने घर में रखोगे और रख के उसको स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो, उसको कहीं बोर्डिंग स्कूल में मत भेजो, कहीं किसी गुरुकुल में मत भेजो, बस उसको घर में रखे रहो और घर में रख के एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र बना दो, एक महान इंसान बना दो? भाई प्रक्रिया से तो गुजारना पड़ेगा ना आपको। अगर भगवान राम है तो भगवान राम तो भगवान पैदा हुए हैं, फिर जरूरत क्या थी गुरुकुल भेजने की? एकांत में रहने की जरूरत क्या थी? श्री कृष्ण तो पैदा ही हुए श्री कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में, फिर उनको संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजने की जरूरत क्यों है? आप अगर दूध में भी आपने दही डाल दिया उसके जमने के लिए, तो उसके बाद से उस दही को आप उस बर्तन को हिलाते रहो और तब आप कहो कि नहीं बहुत बढ़िया दही जमने वाला है, उसके बाद बहुत अच्छा मक्खन बनने वाला है, उसके बाद बहुत अच्छा घी भी तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। जैसे कोई मरीज है और मरीज की तबीयत ठीक करनी है, स्वास्थ्य लाभ लेना है, तो उसको भी लोग घर से, डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आप हवा पानी बदल दो, तो उससे जल्दी रिकवरी हो जाती है, स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है, प्योर ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। तो यानी उस प्रक्रिया से जो डॉक्टर कह रहे हैं एकांत में लेकर जाओ, वो प्रक्रिया भी गलत है आपके अनुसार से। कोयले के खादान में ही हीरा मिलता है, कोयले से ही हीरा बनता है, लेकिन क्या कोयला हीरा बन जाएगा एक दिन में? स्वामी जी जय माता दी। जय माता दी भगवान। स्वामी जी एक प्रश्न है कि आध्यात्मिक यात्रा में अक्सर ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ के जो तप करते हैं, तपस्या जो करते हैं, अधिकतर देखते हैं कि वो वीराने में चले जाते हैं या हिमालय यात्रा पर चले जाते हैं। कुल मिला के संसार छोड़ने की बात कही जाती है। वहीं पे दूसरी जगह कुछ लोगों का ये स्टेटमेंट होता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में संसार छोड़ने का मतलब एक तरीके से आप अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ के भाग रहे हैं, एक तरीके से भगोड़े हैं। तो ये बड़ा एक दुविधा वाला प्रश्न है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रह के भी यात्रा की जा सकती है आध्यात्मिक। और ये जो भगोड़ा होने का जो एक प्रश्न उठता है कि भाई आप जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा के लिए, तो ये सब क्या सही है क्या गलत है? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है भगवान, और मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, इससे समझना आसान हो जाएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जैसे आप दूध खरीदते हो और दूध से दही बनता है और दही से फिर आप मक्खन भी निकालते हो, फिर घी भी बनाते हो। तो आप दूध की लाइफ को देख लो, दूध कितने दिन सरवाइव करेगा? 1 दिन 2 दिन, ठीक है। और अगर आपने फ्रिज वगैरह में रख लिया तो हो सकता है 1 हफ्ते तक आप चला सकते हो। अगर आप टेट्रा मिल्क भी ले लेते हो, जो आजकल मार्केट में पैकेज्ड दूध मिल रहा है, वो बहुत चलता है, तो 1 महीने 2 महीने ऐसे 3 महीने का उसका टाइम टेन्योर है, राइट, लाइफ साइकिल उसकी इतनी है, ठीक है। वहीं पे आप घी की लाइफ साइकिल को देख लो, घी कितने दिनों तक चल सकता है, घी का सर्वाइवल लगभग कितने दिनों तक होगा? आप देखोगे कि बहुत आसानी से एक घी को बिना किसी एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे आप 1 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। उसके लिए कोई फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और पुराने घी में तो जो आयुर्वेदिक वेदाचार्य वगैरह हैं वो तो बताते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक घी रहता है। राजस्थान में अभी एक भगवान शिव शंभू का मंदिर है जिसमें उसके तह खाने में पाया गया है कि वहां पे मिट्टी के घड़ों में घी रखा हुआ है जिसकी उम्र, औसतन उम्र लोग बता रहे हैं कि 400 से 500 सालों तक की है, ठीक है। इतनी लंबी उम्र तक घी सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो यहां अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या दूध की उम्र इतनी होती है? नहीं होती है, लेकिन उसी दूध से निकलने वाले घी की उम्र 400-500 साल तक भी सामने है, विद प्रमाण है ना, प्रूफ के साथ में है।
तो यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपकी जिंदगी जो है दूध की तरह है और आध्यात्मिक जीवन का जो शीर्ष है वो घी की तरह है। अब दूध और घी के बीच में जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से आपको गुजरना है कि दूध को गर्म करना है, उबालना है, फिर घी बनाना, दही बनाना है, दही के बाद से मक्खन निकालना, फिर घी निकालना, मथने की पूरी प्रक्रिया है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है हो सकता है कि 2, 4, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन की प्रक्रिया हो सकती है। यानी कि आप दूध में से घी निकालने की प्रक्रिया से जब आप गुजारते हैं दूध को, तो वही दूध जो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है घी के रूप में, उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है और वो औषधि की तरह कार्य करेगा। तो अध्यात्म का शीर्ष यानी घी और संसार यानी दूध। अब कोई इंसान कहे कि दूध को किसी प्रक्रिया से मत गुजारो, लेकिन उसकी उम्र लंबी कर दो, चिरंजीवी बना दो। क्या आपको लगता है ऐसा कभी संभव है? नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक प्रक्रिया से आपको गुजारना पड़ेगा। और ये जो प्रक्रिया है, अब वो दूध नहीं रहा, वो दही बन चुका है। अब वो दही भी नहीं है, अब वो मक्खन बना है। और मक्खन भी नहीं है, अब वो घी बना है। ये जो डिफरेंट 3-4 फेजेस हैं जिसके बाद से घी बना है, अब आप दूध को और घी को देखोगे तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। शक्ल सूरत भी दोनों की बदल गई है, प्रकृति भी बदल गई, नेचर भी बदल गई है। दूध में पानी मिला सकते हो या पानी में दूध मिला सकते हो, लेकिन जो घी तैयार हुआ है अब उसको आप किसी पानी में मिक्स नहीं कर सकते। वो पानी में मिक्स नहीं हो सकता। दूध मिक्स हो जाता है पानी में, लेकिन घी नहीं मिक्स हो सकता। अब ये जो 3-4 फेजेस की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये बहुत एकांत में प्रक्रिया होती है। एकांत में प्रक्रिया होने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना। जो लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग जो घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के चले जाते हैं, भगौड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई प्रक्रिया से मत गुजरो और तुम घी बन जाओ। किसी प्रक्रिया से तुम मत गुजरो, घी बन जाओ। आप भी, आपके बच्चे हैं, आपका घर में छोटा बच्चा है, उस बच्चे को आप चाहते हो हायर एजुकेशन देना। हायर एजुकेशन देने के लिए क्या उस बच्चे को जिंदगी भर अपने घर में रखोगे और रख के उसको स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो, उसको कहीं बोर्डिंग स्कूल में मत भेजो, कहीं किसी गुरुकुल में मत भेजो, बस उसको घर में रखे रहो और घर में रख के एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र बना दो, एक महान इंसान बना दो? भाई प्रक्रिया से तो गुजारना पड़ेगा ना आपको। अगर भगवान राम है तो भगवान राम तो भगवान पैदा हुए हैं, फिर जरूरत क्या थी गुरुकुल भेजने की? एकांत में रहने की जरूरत क्या थी? श्री कृष्ण तो पैदा ही हुए श्री कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में, फिर उनको संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजने की जरूरत क्यों है? वहां पे क्यों वो जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि एक सर्टेन प्रक्रिया से उनको गुजारा जाएगा। तो वो दूध के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन उस गुरुकुल में जाकर उस प्रक्रिया से गुजरकर वो घी बन जाएंगे और कल्याणकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां अगर बुद्ध भी उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, राजमहल को छोड़ते हैं, जैसे बुद्ध के बारे में लोगों ने कहा कि बुद्ध तो घर छोड़कर भाग गए, राजपाट छोड़कर भाग गए, घर संसार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। महावीर जैन के बारे में भी यही कहते हैं। ठीक है, अब यहां पहली बात है कि बुद्ध के अलावा उनके भी चचेरे भाई लोग थे, वो कहीं नहीं कुछ छोड़े, उसी घर में रहे, उसी महल में रहे, राजपाट भोगते रहे, शादी ब्याह की जिंदगी सुख सुविधाओं का आराम से आनंद लेते रहे। अब आज के इतिहास में अगर बुद्ध के पिता को कोई जानता है, बुद्ध की माता को कोई जानता है, बुद्ध के भाई को भी जानता है कोई, तो सिर्फ बुद्ध के कारण से। महावीर के खानदान के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जानता है तो वो महावीर के कारण से। तो ये जो घर छोड़ के, संसार छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर जो जाने की एकांत में बात है, वो दूध से घी बनने की प्रक्रिया है। और ये सारी घटनाएं शांति में होती हैं। जैसे गुरुकुल की पढ़ाई शांति में होती है, शिक्षा ग्रहण शांति में होती है, साधना शांति में होती है। आप कहोगे कि नहीं, बाजार में ही रहो, हलचल में ही रहो और उसके बाद से इस प्रक्रिया से अपने आप को गुजार दो। आप अगर दूध में भी आपने दही डाल दिया उसके जमने के लिए, तो उसके बाद से उस दही को आप, उस बर्तन को हिलाते रहो और तब आप कहो कि नहीं, बहुत बढ़िया दही जमने वाला है, उसके बाद बहुत अच्छा मक्खन बनने वाला है, उसके बाद बहुत अच्छा घी भी तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। ठीक है, आप अगर किसी को, जैसे कोई मरीज है और मरीज की तबीयत ठीक करनी है, स्वास्थ्य लाभ लेना है, तो उसको भी लोग घर से, डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आप हवा पानी बदल दो, यानी कि जहां रहते हो वहां से चले जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले गए तो उससे जल्दी रिकवरी हो जाती है, स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है, प्योर ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है, तो जल्दी स्वास्थ्य लाभ होता है। तो यानी उस प्रक्रिया से जो डॉक्टर कह रहे हैं एकांत में लेकर जाओ, वो प्रक्रिया भी गलत है आपके अनुसार से।
और जिनकी दृष्टि में है, जो कह रहे हैं कि नहीं घर में रहो, संसार में रहो, सब कुछ काम करते रहो और आध्यात्मिक उन्नति कर लो, तो आप देख लो कि कितने लोगों ने कितनी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति की है। और जो परिवार संसार में भी रहे हैं, जैसे आचार्य शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, जो आचार्य शांति कुंज के संस्थापक, वो भी गृहस्थी में रहे, लेकिन क्या उनकी गृहस्थी सामान्य लोगों की तरह थी? वो भी सुबह के 2 बजे 3 बजे उनके जगने की प्रक्रिया थी। उनकी अर्धांगिनी के साथ में उनका जो संबंध था वो अलग ही सात्विक तरह का था, खान पान भी सात्विक था, रहन सहन भी सात्विक था। तो वो घर में गृहस्थी में रहते थे, बावजूद उसके वो गृहस्थों एक सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन नहीं जीते थे। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस भी गृहस्थी में रहे, अपनी अर्धांगिनी के साथ रहे, क्या सामान्य जीवन जिया? उनकी कोई संतान नहीं थी। वो अपनी साधना सिद्धि जो भी कर रहे थे वो सब कुछ उसी नियम के अनुसार से करते रहे। मां शारदा ने उनके नियमों का पालन किया और सहयोगी बनी। मां शारदा सहयोगी बनी है उनको। तो वो गृहस्थी में हैं, लेकिन सामान्य लोगों की तरह गृहस्थी नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस से गृहस्थ लोग कंपैरिजन ना करें कि गृहस्थी में रहकर उस शीर्ष पे पहुंचे हैं। वो गृहस्थी में, वो घर में मंदिर में रहकर भी वो एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं, एकांतवासी ही हैं। अब रही बात छोड़ के भगौड़े बन के छोड़ के भाग गए। लोगों ने कहा कि बुद्ध ने तो सब छोड़ दिया। भाई बुद्ध ने छोड़ा, आपको परिवार छोड़ा तो ये तो आपको दिख जाता है कि बुद्ध ने परिवार छोड़ा, ये ठीक नहीं किया। बुद्ध ने राजपाट भी छोड़ा, एक राजा बनने की संभावना भी छोड़ा, धन दौलत भी छोड़ा, राजमहल का सुख सुविधा भी छोड़ा, शारीरिक संबंध जो पारिवारिक जीवन में मिलता है एक गृहस्थी में वो भी छोड़ा, यानी कि इंद्रिय सुख भी छोड़ा, सामाजिक सुख भी छोड़ा, प्रतिष्ठा भी छोड़ी, बैंक बैलेंस भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। तो आप सब कुछ छोड़ने के बाद कितने आनंद में बुद्ध रहे होंगे जंगल में। जब जंगल में एकांत में रहते थे बुद्ध, तो बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्ध की हालत ऐसी थी कि छोड़ते छोड़ते उन्होंने अनाज भी छोड़ना शुरू कर दिया। और एक समय बुद्ध की स्थिति थी सिर्फ 1 दाने चावल का, 5 दाने चावल का ऐसे उन्होंने खाया। हालत ऐसी थी कि उनका जो पेट था वो पीठ में सट गया था। स्थिति ऐसी थी कि नहाने जब वो नदी में जाते हैं तो नदी की हल्की सी धारा आई थी तो वो बह गए थे उस धारा में। और बुद्ध ने अपने आप से कहा था कि मैं इस नदी की धारा को मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो भव सागर में अपने आप को कैसे मैं तरा पाऊंगा, यानी संभाल पाऊंगा या उसके उस पार जा पाऊंगा। इस छोटी सी धारा के प्रवाह को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। तो आप महावीर जैन भी अगर जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या मिला और क्या वो सामान्य जीवन में रहते तो उस प्रक्रिया से गुजर पाते? नहीं गुजर पाते। आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो जो लोग कहते हैं कि भगौड़े मत बनो, वही टीचर्स ये भी कहते हैं कि कुछ महीनों तक एकांत में चले जाओ, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, मोबाइल फोन मत यूज करो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, बातचीत करना बंद कर दो, एकदम एकांत में ऐसे चले जाओ जैसे कि तुम कहीं गुमनामी में चले गए हो। और एकांत में रहकर जब तुम ठीक से पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि तुम आईएएस बन जाओ, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास कर जाओ। ये वही लोग जो कहते हैं बुद्ध को भगौड़ा, या दूसरे आध्यात्मिक लोगों को जो हिमालय चले गए उनको भगौड़ा कहते हैं, वही अपने छात्रों को सजेशन देते हैं कि एकांत में चले जाओ, 6 महीने 1 साल तक एकांत में चले जाओ, किताबें लेकर चले जाओ, सिर्फ खाओ पियो सो और पढ़ाई करो। तो यहां क्या है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना है, दुनिया के लोगों को बहुत खुश करते रहना है, तो जैसे मर्जी आप अपने जीवन को जियो, लेकिन उस प्रक्रिया से गुजरे बिना, आप चाहे शहर में रह के गुजरो चाहे एकांत में रह के गुजरो, उसके गुजरे बिना आपको कभी भी वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। कोयले के खदान में ही हीरा मिलता है, कोयले से ही हीरा बनता है, लेकिन क्या कोयला हीरा बन जाएगा एक दिन में? बहुत गहरी प्रक्रिया से, लंबे वर्षों की प्रक्रिया से जब कोयला गुजरता है, बहुत प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तब जाकर एक दिन वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एकांत में रहकर उस प्रेशर को झेलकर वो इतना कठोर बन गया कि वो डायमंड हो गया, फिर वो कोयला नहीं है। बर्फ से ही स्फटिक बनता है, लेकिन क्या सिंपल पानी जो कभी मेल्ट हो रहा है, कभी बर्फ में आइस में कन्वर्ट हो रहा है, जो बार बार मेल्ट होता है और आइस बनता है, मेल्ट होता है आइस बनता है, क्या इस प्रक्रिया से कभी स्फटिक बन सकता है? हिमालय में
जो बर्फ रहती है हजारों वर्षों तक बर्फ के ही रूप में रहती है, कभी पिघलती नहीं है, वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है और उसी स्टोन को स्फटिक कहते हैं। ओरिजिनल स्फटिक हजारों लाखों वर्षों के जमे हुए बर्फ के कारण से बनता है। तो आप कहोगे कि सारे सामान्य जीवन जीते रहो और उसके बाद स्फटिक बन जाओ, सामान्य कोयले की तरह जीवन जीते रहो और डायमंड बन जाओ, सामान्य जीवन जीते रहो, सब कुछ पार्टी शार्टी करते रहो और आईएएस आईपीएस बन जाओ और कोई ग्रेट महान ऑथर बन जाओ। आइंस्टीन के बारे में एक चर्चा है कि आइंस्टीन जब अपने शोध को किया करता था और जब बहुत गहराई तक पहुंच जाता था तो उसकी 2 बीवियां थी, 2 पत्नियां थीं। वो दोनों पत्नियों को कह देता था कि तुम लोग मुझसे मिलोगे नहीं, मुझसे बात नहीं करोगे, और मेरे इस कक्ष में, जिस कक्ष में वो पढ़ाई करता था वो घर से अलग था, जहां वो शोध करता था वो घर से अलग था। उस रूम में सिर्फ पत्नी का काम होता था कि खाने का टिफिन लेकर लाके छोड़ देती थी, दरवाजे से छोड़ के रख के चली जाती थी, कोई बात कहनी थी स्लिप पे लिखकर चली जाती थी, या आइंस्टीन को कुछ मंगाना होता था तो स्लिप पे लिख देता था और रख देता था, पत्नी आके पढ़ के वो सामान लाकर दे देती थी। और उसने कहा दोनों पत्नियों को कि जब तक मैं अपनी साधना में हूं, यानी शोध में हूं, रिसर्च में हूं, तब तक तुम दोनों मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे मिलोगे नहीं। यानी पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन वो करता था, घर से अलग रहकर, अपने लैब में रहकर। कई कई दिनों तक ऐसा उसने किया। तो आप जितने भी महान साइंटिस्टों को देख लो, या साधु संत सन्यासियों को देख लो, या छात्रों को देख लो, या बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं, आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, बड़े महान खिलाड़ी हैं, उनको आप देख लो, क्या वो सामान्य जीवन जी रहे हैं? सामान्य जीवन वो भी नहीं जीते हैं। उनकी डाइट अलग है, उनके रहन सहन अलग है, लोगों से मिलना जुलना अलग है, उनके रिलेशनशिप अलग है। अगर मैरिड लाइफ में भी होंगे तो वो रिलेशनशिप में नहीं होंगे, वो एकांत में ही होंगे। वो रहेंगे समाज में, लेकिन फिर भी वो हिमालय की तरह एकांत को जी रहे हैं, तब जाकर वो अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। एकांत में रहोगे तभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप एकांत में 6 महीने रहो, 1 साल रहो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जितनी मर्जी रहना रहो, लेकिन कभी ना कभी आपको एकांत में जाना पड़ेगा। जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि बच्चा सुबह के वक्त में, जब पूरा माहौल शांत है, पूरी प्रकृति शांत है, उस समय पढ़ाई करोगे तो आपकी शिक्षा बेहतर होगी। तो बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, छात्रों को देखा होगा कि वो आधी रात के वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई करते हैं वो सब कुछ ग्रैस्प करते हैं, उनके दिमाग में बातें जाती हैं। सुबह के वक्त पढ़ाई करते हैं, वो दिमाग में उनके बातें जाती है। तो वो क्यों पढ़ाई सुबह या रात में कर रहे हैं? एकांत के कारण से। यही एकांत है कि समाज से कुछ समय के लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट करना। इसलिए इस तरह की भ्रांति में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शांति से मनन करके, चिंतन करके सोचेंगे तो आप देखेंगे समाज में रह रहे हैं, फिर भी आप जंगल की तरह रह रहे हैं, अगर बड़ी साधना कोई करनी है, बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करने के लिए। बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि कैसे आध्यात्मिक यात्रा को करने की ज़रूरत है और क्या उचित है, क्या अनुचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवान। जय माता दी। आपका कल्याण।